हरिओम, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पौष मास की पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पुत्रदा एकादशी के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और किसी भी मनोकामना से आप यह व्रत धारण कर रहे हैं, आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर कीजिए। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है। जैसे कि इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, पुत्रदा अर्थात पुत्र देने वाली एकादशी। तो वंश वृद्धि के लिए, वंश के विस्तार के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने से संतान की उन्नति होती है और संतान को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। साथ ही संतति की उम्र लंबी होती है। शास्त्रों में इस प्रकार से कहा गया है कि इस व्रत को हर उस विवाहित महिला या पुरुष को रखना चाहिए जिनकी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं, इसीलिए इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। मान लीजिए किसी भी कारणवश अगर आप यह व्रत नहीं कर पाते हैं, तो भी इस दिन नीति विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत में कब धारण करना है और पारण करने का यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी तिथि की प्रारंभ तिथि 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर है और तिथि समाप्त हो रही है 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में हम व्रत धारण करते हैं एकादशी का। इसके अनुसार 10 जनवरी 2025 को एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा शुक्रवार का। तो शुक्रवार एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ और दुर्लभ संयोग होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय एकादशी तिथि है। ऐसे में भगवान श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करने से हमारी हर प्रकार की परेशानी से मुक्ति मिलती है और किसी भी प्रकार की कामना हो, सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो यह दिन आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। व्रत नहीं भी करते हैं तो भी विधि विधान से संयुक्त रूप से श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना जरूर करनी है। 10 जनवरी को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम 5:54 पर। राहु काल, जो कि अशुभ काल होता है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और वह समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 11:14 से दोपहर 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त होता है अमृतकाल का, जो कि 11:29 पर सुबह प्रारंभ होगा और 12:59 तक दोपहर में रहेगा। इस समय में भी अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र साधना करते हैं, दान देते हैं, तो यह सबसे श्रेष्ठ समय होता है। और एकादशी के व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:28 से सुबह 6:26 तक। इस समय में आप स्नान पूजा इत्यादि कर सकते हैं। अब जानते हैं कि पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, व्रत हम खोलते हैं द्वादशी तिथि में और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 10 जनवरी को सुबह 10:19 पर और समाप्त हो रही है 11 जनवरी को सुबह 8:21 पर। तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। ऐसे में सूर्योदय के बाद यानी कि 7:15 से सुबह 8:21 तक आपको अपना व्रत खोल लेना है, क्योंकि इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी
तो द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आपको अपना व्रत अवश्य खोल लेना है। यह दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा मसूर की दाल, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें भी दशमी के दिन आपको नहीं खानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न का और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि रात्रि में भोजन नहीं करना है। अगर संभव हो तो रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठ जाइए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आपको स्नान करना है। तो शास्त्रों के अनुसार गंगा इत्यादि कोई पवित्र नदी हो तो ऐसे नदियों में स्नान करने का महत्व है। अगर ऐसा संभव नहीं हो, कोई आसपास जलाशय ना हो, कोई पवित्र नदी ना हो, तो घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर सबसे पहले आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लीजिए कि आज आप पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं। व्रत में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत निर्विघ्नपूर्ण हो। इसके बाद आपके हाथ में सामग्री है, भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक कीजिए। अगर आपके पास शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो तो सबसे पहले उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करवाइए, यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए और इसके बाद धूप, दीप, पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। आज के दिन लड्डू गोपाल की पूजा करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान को उन्नति की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। तो अपनी संतान की उन्नति के लिए भी या फिर संतान की प्राप्ति के लिए आपको लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में नहीं हैं तो भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय आपको अपने मन में मानसिक रूप से लड्डू गोपाल के चित्र का ध्यान करना है और फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित करना है। पूजा करते समय एयूएम क्लीं कृष्णाय नमः, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एयूएम नमो नारायणाय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए पूजा कर लीजिए और पूजा पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण की आरती कर लीजिए। अब जैसे कि अगर आपने एकादशी का व्रत धारण कर रखा है तो पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, फल इत्यादि ले सकते हैं या फिर चाहे तो निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। फल अगर आप लेना चाहते हैं तो कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। जो भक्त व्रत नहीं धारण कर रहे हैं वे सुबह की पूजा करने के बाद सात्विक भोजन ले सकते हैं। भोजन में लहसुन, प्याज इत्यादि मत लीजिए और चावल का सेवन आज आपको नहीं करना है। तो पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक भोजन लेकर आप सुबह शाम की पूजा कर सकते हैं। शाम के समय संध्या काल में भगवान श्री विष्णु की फिर से पूजा करनी चाहिए। तो भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक आप जला सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित किया जाता है तो इससे हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है, तो जितना समय आपसे हो सके रात्रि में जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए, भगवद गीता का पाठ कर सकते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं या कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। रात्रि जागरण आपसे जितने समय हो सके उतने समय तक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पूरी रात्रि जागें, जितना आपसे हो सके उतने समय तक जरूर जागना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि में किया जाता है।
तो द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद भगवान श्री विष्णु को जल दीजिए। बाद अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि अर्पित करके भोग लगाकर भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि एकादशी के दिन पूजा करते हैं तो जरूर लगाना चाहिए भगवान को। आप किसी भी चीज का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, या फिर मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। मखाने की खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। अलावा पंचामृत का भोग भी आप लगा सकते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पांचों चीजें मिलाकर पंचामृत बना लीजिए और भगवान का अभिषेक भी आप इसी से कर सकते हैं। फिर थोड़े से पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री विष्णु बिना तुलसी पत्ते के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं चाहिए, तो एक दिन पहले से ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रखिए, फिर पूजा में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। द्वादशी तिथि के दिन भी विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने के बाद आपको भोग लगाना है। जो भी आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाते हैं उसे ही भगवान को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद से उसी में से आप स्वयं भी प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं और घर के परिवार के सभी सदस्यों को भी वितरित कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण करने से पहले, अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो, किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन नहीं करा पाते हैं, तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए। भोजन की कच्ची सामग्री निकालने के बाद आप स्वयं भी व्रत का पालन कर सकते हैं और दान की सामग्री के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे भी जरूर रखने चाहिए। तो दशमी से द्वादशी तक एकादशी व्रत के इस प्रकार से नियम पालन करने से संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो, जिसमें पौष पुत्रदा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही प्रदोष का व्रत कब है। अगर आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो कब आपको व्रत धारण करना है, पूर्णिमा कब है। व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए ताकि सारी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। आप और आपका परिवार सदा खुश रहे,